फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क का एग्ज़ाम था। ठीक है, पोस्ट कोड 962 और सीरीज़ बी का ये क्वेश्चन पेपर है। सो इसका क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया और आपको कैसा लगा आज का लेवल एग्ज़ाम का, वो बता सकते हैं आप। बाकी इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम बाद में करेंगे, अभी थोड़े टाइम बाद। ठीक है, एक्चुअली अभी कुछ काम है। सो उसके बाद मैं आपको रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर एंड एचपीजीके के कुछ जो क्वेश्चन होंगे वो बता दूंगी। बाकी आप लोग आंसर की आएगी फाइनल, तो उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, वैसे 1 या 2 दिन के अंदर और चैनल्स हैं जैसे जीके स्टडी चैनल, वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन ऑफिशियल आंसर की का वेट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि जो कुछ चैनल्स प्रोवाइड करते हैं उसमें कुछ मिस्टेक भी हो जाती है। सो ऑफिशियल आंसर की का ज़रूर वेट कीजिए। ठीक है, एंड चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 200 क्वेश्चन थे। 2 आवर्स का टाइम था, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स 100 के थे, मतलब एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का था। ठीक है, और नो नेगेटिव मार्किंग, सो यू कैन अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज़ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? क्या कहते हैं उसे? ठीक है, लोकसभा। और वट हु इज़ द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हु वॉज द फाइनल पावर टू मेंटेन ऑर्डर विद इन द हाउस ऑफ पीपल? मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू कौन से सिस्टम? ठीक है, सो ये यहाँ पे मतलब एचपीजी के कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी थे इसमें क्वेश्चन। ठीक है, कुछ बैंकिंग रिलेटेड भी थे और जनरल साइंस से रिलेटेड। और जो माउंटेन रेंजेस वगैरह हैं उससे। ठीक है, कौन सी रिवर पंजाब में नहीं बहती है वो बताना है। सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन थे। एंड ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का लेवल मॉडरेट है। ठीक है, बाकी जिन्होंने तैयारी की होगी उनको उनके रिव्यूज़ पे डिपेंड करेगा कि क्या। ये एक्चुअली किसी फ्रेंड ने भेजा था मुझे, सो वो पेपर मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, सीरीज़ भी है ये। ठीक है, रीजनिंग के यहाँ से 10 क्वेश्चन थे रीजनिंग के, बाकी क्वांट के इसमें नहीं थे, मतलब मैथ्स के नहीं थे। ठीक है, जैसे 25 इज़ रिलेटेड टू 37, इन द सेम वे 49 इज़ रिलेटेड टू 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर, और 37 मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 1 किया है इन्होंने। वैसे ही यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, तो उससे आगे क्या आता है? 8 आता है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 65 आना था इसका आंसर। ठीक है, और ये मिसिंग सीरीज़ है, ये वाली सीरीज़ का आप देख लेना। इसका मुझे पता नहीं लगता है कि क्या है ये लॉजिक, कैसे लगाते हैं इसको। और विच लेटर इज़ 14 टू द राइट ऑफ 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज? जब भी ऐसे टू द लेफ्ट और फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब लेफ़्ट और राइट आए तो आपने ऐड करना है, राइट लेफ़्ट आए तब भी ऐड करना है, राइट राइट आए तो नेगेटिव होता है, और लेफ़्ट लेफ़्ट है तो तो भी नेगेटिव होता है। ठीक है, मतलब कि अगर लेफ़्ट और राइट हैं तो पॉजिटिव लेना है आपने। ये मतलब अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या लेफ़्ट राइट। सिंपल बताती हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वैसे आप जनरल वे में भी कर सकते हैं, जैसे आप करते हैं कि पहले पूरी सीरीज़ लिखी, फिर 14 टू द राइट देखा, फिर 6 लेटर देखा उसके लेफ़्ट में। सो यहाँ पे लेफ़्ट और राइट है तो प्लस होगा, तो 14 + 6 20। और कहाँ से पोजीशन लेनी है आपने? फ्रॉम द लेफ़्ट। ठीक है, सो फ्रॉम दी लेफ़्ट से 20 पोजीशन पे क्या होता है? टी होता है, तो टी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी वैसे सर्टन कोड है, ये ग्लांसिंग दिया है आपके पास वर्ड GLANCIN और G। ठीक है, इसके नीचे लिखा है कि इसका अगर ये है कोड HN, आगे के D है, फिर R है,
उसके बाद G है, फिर L है, फिर P है, H। इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना था, आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। G की 7, L 12, A 1 पे होता है, N 14 पे होता है, C 3 पे होता है, I 9 पे होता है, N 14 और G 7 पे होता है, ठीक है। वैसे H के नीचे 8, N 14 पे होता है, D 4 पे होता है, R 18 पोजीशन पे होता है, G 7 पे होता है, L 12 पे होता है, P 16 पे होता है, H 8 पे होता है। तो देखो क्या लॉजिक है, 7 + 1 8, मतलब एक ऐड किया, 12 से 2 ऐड किए 14 हो गया, एक में 3 ऐड किया 4 आया, फिर 14 से 4 किया ऐड 18, मतलब 1 2 3 4 हुआ। उसके बाद 3 से 4, 4 3 7, मतलब 4 ऐड किया, फिर 9 से 12, 9 10 11 12, मतलब 3 ऐड किया, फिर 14 से 2 16, और उसके बाद 7 + 1 8, मतलब क्या है बेसिकली +1 +2 +3 +4 एंड देन +4, फिर रिवर्स है +4 +3 +2 +1, ठीक है। तो उसी के बेस पे आपको कर्टसी वर्ड का बनाना था कोड, ठीक है। आई थिंक इसका ये वाला होगा, करके देखिएगा आप। सी के नीचे डी है, देखो ओ का क्यू, क्योंकि ओ 15 पे होता है, 15 और 2 17 है, ठीक है। और यू के बाद 3 है, मतलब यू का 21 है, तो एक्स का 24 है, ठीक है। और आर के बाद 4 आना चाहिए, आर 18 है, 18 4 22 पे वी है। उसके बाद देखो टी से एक्स है, टी 20 होता है, एक्स होता है 24, मतलब 4 है, फिर 3 2 1, हाँ तो डी आएगा इसका, ठीक है कोड। और इन द सर्टन कोड mean is written as 5123, now is written as 368, what is the code for moon return, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखो कि इसमें कुछ लॉजिक तो बन नहीं रहा कि मीन का 5123 है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपको सबसे पहले इन दोनों वर्ड में कॉमन लेटर देखो क्या है, एन है, एन यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे, तो उसका कोड 3 है, और एन यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन है, इसका कोड 3 है। सिंपल पता लग गया मुझे कि जो जो वर्ड जहाँ पे हैं और उनके आगे जो नंबर है वो उसी का होगा। जैसे एन का 3 है, ओ का 6 है और डब्ल्यू का 8 होगा, तो वैसे ही मोन का क्या होगा, एम का 5 है, ओ का 6 है और ए का 2 है, 5 6 2 3 इसका फर्स्ट आएगा ऑप्शन, ठीक है। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज, ये चाइनीज़ कोडिंग है। जो का रे मीन्स फुल कप टी, कापो टे मीन्स मिल्क इन कप, एंड जाटे जोटे मा मीन्स टी विद मिल्क, वट इज़ द कोड फॉर इन। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जो जो कोड आपको मिल रहे हैं कॉमन वर्ड देखो पहले, जो का रे मतलब फुल कप टी, और सेकंड में मिल्क इन कप, मतलब कप कॉमन है, तो कप का क्या कोड है इन दोनों में, जो का रे और कापो टे, मतलब का आ गया, कप का आ गया का, ठीक है। उसके बाद जो टे माँ मीन्स टी विद मिल्क, मिल्क भी कहीं आपको दिखा था ना, हाँ मिल्क देख लो, तो मिल्क का क्या कोड आएगा, मिल्क का क्या कोड आएगा, कापो टे मीन्स मिल्क इन कप, कापो टे और जो टे माँ, तो टे आ गया मिल्क के लिए, ठीक है। तो हमारे को इन का निकालना है, तो मिल्क इन कप, तो देखो का आ गया, टे आ गया, तो इन के लिए आ जाएगा पो, तो पो सेकंड आ जाएगा इसका, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट देखते हैं, हाँ इसमें ये डायरेक्शन का है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट से स्टार्ट करता है वॉकिंग टुवर्ड साउथ जा रहा है 25 मीटर, ठीक है। एंड देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट मतलब जैसे आप एरो लगाएंगे तो जो आपका लेफ्ट होगा, आप उस साइड से जब जाएंगे जो आपका लेफ्ट होगा वही डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेना है आपने। तो ये लेफ़्ट है और ये राइट है, ठीक है। तो लेफ़्ट जा रहा है वो कितना 40 मीटर, एंड रीच एट पॉइंट एफ पे पहुंच जा रहा है। तो इन विच डायरेक्शन इज़ ही विद रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो क्यू से वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये होता है नॉर्थ हमारा, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आ जाता है, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में तो साउथ ईस्ट आया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होना था, ओके। नाउ इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स अमान्या इज 18 फ्रॉम ईदर एंड ऑफ द रो, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रो। मतलब अमान्या एक रो है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हैं, हमें नहीं पता कि कितने हैं, लेकिन आपको बोला है कि जो अमान्या का रैंक है ना वो टॉप से भी 18 है, मतलब लेफ्ट से भी 18 है और राइट से भी 18 है, मतलब बॉटम से भी 18 है, कुछ भी ले सकते हैं हम। तो आपको पता है टोटल पर्सन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उसी पर्सन सेम पर्सन की पोजीशन के लिए लेफ़्ट प्लस राइट -1, तो लेफ़्ट से 18 रैंक है उसका, राइट से भी 18 है -1, 18 18 कितना हो 36 -1 35, इसका आंसर आना था ऑप्शन नंबर डी, ओके।
नाउ ब्लड रिलेशन का है ये, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड, इसको हमेशा डायग्राम से बनाना कि मैन पॉइंट कर रहा है एक फ़ोटोग्राफ को। बहुत ही सिंपल और इजी वे में होता है ये। फोटोग्राफ को पॉइंट करके एक मैन कह रहे हैं कि शी, मतलब जो लड़की है, मतलब फोटोग्राफ के बारे में बोल रहे हैं कि शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। माई मतलब वो जो मैन है, तो मतलब मेरे ग्रैंड फादर क्या हुआ, मेरे पापा के पापा, मेरे ग्रैंड फादर का जो इकलौता बेटा है, मतलब हमारे पापा, उनकी डॉटर है वो जो फोटोग्राफ में जो लड़की है। तो मतलब ये मैन की क्या लगी, सिस्टर लगी, ठीक है। सो सी आना था इसका आंसर। अब यहाँ पे बोला है विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिसेंटली, बस इतने क्वेश्चन थे रीजनिंग के, लॉन्च द स्वावलंबन चैलेंज फंड। मनु भंडारी की पास्ट वे रिसेंटली, ही इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, विच फील्ड, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप 2021 के भी करंट अफेयर पूछे हुए हैं इसमें, और बाकी कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड है, कुछ पॉलिटिकल साइंस से। COP27 समिट 2027 की कहाँ पे होगी, 2000 COP27 इन 2022 कहाँ पे होने जा रही है ये बताना है आपको। हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन एंड देन इंग्लिश के थे ये क्वेश्चन, ठीक है। 10 कितने कर क्वेश्चन होंगे, मतलब 15 कर क्वेश्चन थे। उसके बाद हिंदी के थे 10 कर हिंदी के क्वेश्चन थे। उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन, कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थे इसमें, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन थे, ठीक है, और कंप्यूटर के भी थे यहाँ पे। सो ये थे फ्रेंड्स टोटल 200 क्वेश्चन। सो मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। उसके बाद हम इंग्लिश इवनिंग में देखते हैं, इंग्लिश इवनिंग में इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर और GK के जो जो क्वेश्चन मिलते हैं उनको कर लेंगे डिस्कस। बाकी आप लोग बता सकते हैं अगर आपको आते हों जो जो क्वेश्चन, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए कि आपका पेपर कैसा गया, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।